कमेंट कर दें कि का जो एहतजाज होने जा रहा है उसका फॉर्मेट क्या होगा, रैली होगी, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी, पहली चीज़। दूसरा, ज़िला इंतज़ामिया ने पैगाम पहले ही जारी कर दिया कि दफ़ा 144 का नफाज है, एहतजाज जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो यकीन कार्रवाई होगी। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। फॉर्मेट वो हमारे MPAs और बाकी साथी जो हैं तंजीमी, उनके ऊपर है वो कौन सा फॉर्मेट उनको सूट करता है। एहतजाज भी होंगे, सब कुछ होंगे और पुरअमन होंगे। टर्मिनोलॉजी निकाली है, एक इस्तिलाह निकाली है, डिजिटल दहशतगर्दी। डिजिटल दहशतगर्दी का इन्होंने पहले दहशतगर्दी के हवाला से, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप वो तो मैंने यही कहा, मैंने कहा जनाब ये दहशतगर्दी के ये जो दफ़ात लगे हैं ये बुनियादी तौर पर तो फिर हुकूमत के खिलाफ लगने चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, जो ये अवाम के हकूक और मैंडेट पर डाका मार कर जो वज़ीर आज़म और बाकी अमला फेला सारा बैठा हुआ है, जो गासिब हैं अवाम के हकूक के, इस रियासत पर कब्जा किया हुआ है, गलबा किया हुआ है, जिन्होंने आइन की जो है सबवर्शन की है, आइन से इनहराफ करते हुए इन्होंने अवाम के हकूक पर डाका मारा है। अंदर तो इनको होना चाहिए, पाबा सलासल तो इनको होना चाहिए, न कि अवाम के जो नुमाइंदगान पर सबसे जो है बड़ी जमात है, सबसे हर दिल अजीज जो लीडरशिप है, आप उसके मरकजी दफ्तर को बंद करके और उसके कायदीन को अंदर किया हुआ है। तो ये 2.5-3 साल से जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है यही दहशतगर्दी है। मैं रियासती दहशतगर्दी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि रियासत अवाम होती है। ये बुनियादी तौर पर एक पहले हम कहते थे पुलिस स्टेट है, अब ये गैरिजन स्टेट बन गई है। पुलिस और उनका एग्जीक्यूटिव गठ जोड़ है और उन्होंने गासपाना कब्जा करके एक गुमाश्ते बिठा दिए हैं इस रियासत की इदारों पर, हुकूमत के इदारों पर जो है बिठा दिए हैं उनको फॉर्म 47 की पैदावार करते हुए, और वो सारा ये कर रहे हैं। तो हमने यही कहा कि अगर पार्लियामान के अंदर हम ये तनकीद करते हैं, जब नवाज शरीफ आता है तो हम कहते हैं कि ये डॉक्टर यास्मीन से हारा हुआ फॉर्म 47 की पैदावार है, ये क्यों घुस बैठिया इसमें बैठा हुआ है पार्लियामान। जब प्राइम मिनिस्टर साहब जो सो कॉल्ड जाली वजीर आज़म शहबाज शरीफ आता है, मैं खुद उसके साथ वाले हल्के से MNA बना हूँ, 45,000 वोटों से मैं जीता हुआ हूँ, और मेरे मुखालिफ ख्वाजा साद रफीक ने मुझे फ़ोन करके अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए मुझे मुबारकबाद दी। तो मैंने उसे हंसते हुए कहा, मैंने कहा भाई ये अच्छी रीत आपने डाली है, काश अपने बड़ों को भी थोड़ा सा सिखा देते कि अगर नवाज शरीफ अपनी शिकस्त मान लेता डॉक्टर यास्मीन से, शहबाज शरीफ मान लेता, ये जो है ख्वाजा आसिफ जो बड़े दबंग तरीके से कहता है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मैं उसी के अल्फाज लौटाते हुए उसको दोहराऊंगा, कोई शर्म होती है, हया होती है। अगर आप रियाना डार हार गए थे तो क्या मुज़ायका था कि आप भी ये तस्लीम कर लेते, तो अच्छी रीत पर थी। तो आज हमने मुखालफत की शदीद इस रिमांड की, और अभी उन्होंने हमारी बहस सुनने के बाद फैसला महफूज किया है, लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि चूंकि किसी भी दफ़ा 9, 10, 11 किसी दफ़े का इतलाक बादी उन नज़र में भी नहीं होता है, क्योंकि किसी हम ममनुआ तंजीम के साथ ना तो दहशत गर्दी फैला रहे हैं, ना उनके सहूलतकार हैं, ना उनको ग्लैमराइज और ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं जो दफ़ों में अल्फाज लिखे हुए हैं उन शिकों में। तो इसलिए किसी भी जुर्म का हमारे ऊपर इतलाक नहीं होता है। ये हमारा हक है तनकीद करना हुकूमत के ऊपर कि अवामी मैंडेट पर जो डाका मारा है उसको वापस लौटाओ। ये हमारा हक है ये उनसे तकाजा करना कि आप घुस बैठिए, जाली वज़ीर आज़म बन गए हो। ये हमारा हक है, ये जुल्म और जो बर्बरियत रवा की गई है, गैरिजन स्टेट बना दिया गया है, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। इसलिए इस पर ना तो किसी जुर्म का इतलाक होता है, ना ही उन्हें इतना जो है बरहम होने की ज़रूरत है, बल्कि इसका इजाला करें, खुदा का खौफ करें, 1971 से कुछ सबक सीखें, 1971 का रेप्लिका मत दोहराएं दोबारा। 1971 में भी हमने यही एग्जैक्टली किया था कि अवामी मैंडेट को हमने तस्लीम करते हुए इनकार किया था। उससे पहले हमने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा
اور ہم نے کہا فاطمہ جناح اور پاکستان نہیں چل سکتے. اس کے بعد ہم نے مجیب الرحمان کو غدار کہا اور ہم نے کہا پاکستان اور یہ نہیں چل سکتے, 2 لفظ کروا لیا ملک. پھر ہم نے بھٹو کو جو ہے غدار کہا, ہم نے پھانسی دے دی اس کو اور کہا پاکستان نہیں چل سکتا. پھر ہم نے بے نظیر کو جو ہے پھانسی دے دی, قتل کر دیا اور کہا کہ پاکستان کا سیکیورٹی رسک ہے وہ نہیں چل سکتے. پھر ہم نے نواز شریف پر ہائی جیکنگ کا کیس بنا کر اس کو 2 تہائی تھی وہ عمر قید سزا کر دی. اور پھر ہم نے جو ہے اب عمران خان کو غدار کہہ کر ہم نے اسے جیل میں ٹھونسا ہوا ہے.